Good evening to all my students. आज लेक्चर फर्स्ट के तहत मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को कैसे गेन किया जाए, यानी कि इंग्लिश में निपुणता, कुशलता या प्रवीणता को कैसे गेन करते हैं। देखिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्राप्त करने के लिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को गेन करने के लिए हम लोग इसको अंग्रेजी भाषा को दो सेक्शन में पढ़ते हैं। फर्स्ट है ग्रामर और सेकेंड वर्ड पावर। ग्रामर के कई भागों में हम इसे बांट देते हैं: टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, सिंटैक्स। और वर्ड पावर में एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम, फ्रेजेस में हम लोग इसको इस तरह से अध्ययन करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रोफिशिएंसी इन ग्रामर प्लस प्रोफिशिएंसी इन वर्ड पावर ही आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश प्रदान कर सकती है। अमूमन मैं देखता हूं कि बहुत से विद्यार्थी कभी ग्रामर के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं, कभी वे वर्ड पावर में अच्छे होते हैं। लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि विदाउट बीइंग प्रोफिशिएंट इन ग्रामर एंड विदाउट बीइंग प्रोफिशिएंट इन वर्ड पावर, no student cannot be proficient in English। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है? इसके लिए हम लोगों को अपने दोनों सेक्शन को बराबर तौर पे पढ़ाई करना होता है कि पहला तो ग्रामर और दूसरा वर्ड पावर, दोनों पे फोकस करके, दोनों को गहराई से अध्ययन करके हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को गेन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट में आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं ग्रामर के सभी सेक्शन को और वर्ड पावर के सभी सेक्शन को क्रमवार तरीके से YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे शुरुआत में मैं विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उसके लिए उनको सबसे मुख्य समस्या उनकी वर्ड पावर में आती है। इसलिए मैं वर्ड पावर पे विशेष फोकस करके मैं लगातार कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। वर्ड पावर को मैं एक नए और एक इनोवेटिव तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, ताकि शब्दों को समझना, उनके प्रयोग करने के तरीके को समझना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहज हो जाए। मैं आपको एक शब्द को अभी इस वीडियो में पढ़ाता हूं और उसके बाद आपके लिए वो वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ग्रामर और दूसरा है आपका वर्ड पावर। ग्रामर को समझना कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को गेन करने में, और वर्ड पावर की समझ कितना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को गेन करने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ।
जैसे आपको यदि कोई सामान खरीदना होता है तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको दुकान का पता मालूम होना चाहिए, बाजार पता होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ग्रामर इंग्लिश भाषा का एक नियम है कि किसी वाक्य को कैसे लिखा जाए, किस वाक्य को किस तरह से सही तरीके से बोला जाए, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग ग्रामर में करते हैं। लेकिन वर्ड पावर के बगैर हम लोग ग्रामर में अच्छे होने के बावजूद भी हम बिना वर्ड पावर में निपुण हुए हम लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को गेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आज एक पैटर्न के तौर पे अपने पढ़ाने के पैटर्न को स्पष्ट करते हुए मैं एक शब्द आपको पढ़ाता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। जैसे शब्द आपने पढ़ा होगा कभी। अब देखिए ज़्यादातर जैसे हम लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज को एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं, हमारे अंदर कोई भी विचार सर्वप्रथम हिंदी में आता है, तो हम लोग उसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कभी। अब कभी को हम लोग क्या कहते हैं? कभी को आपने यूज किया होगा एवर, लेकिन अब आपको अगर आ जाए कभी नहीं, तब आप क्या कहते हैं? तब आप इसको कहेंगे नेवर। फिर एक आता है कभी भी नहीं। मैं इसको उदाहरण के साथ भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केवल इन शब्दों के बारे में बताता हूँ। कभी भी नहीं आपने सुना होगा एवर नेवर, एवर नेवर। फिर एक आता है शब्द कभी कदा। कभी कदा, बहुत कम, यदा कदा, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्डम। फिर एक शब्द आता है आपने पढ़ा होगा कभी कभी। कभी कभी को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? समटाइम्स। जैसे कभी आपसे पूछा जाता है कि आपको गुस्सा आता है, तो आप कहते हैं कि समटाइम्स आई विल शो। फिर कभी, फिर कभी एवर सिंस, एवर सिंस। जैसे आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर इस चीज के बारे में बताइए, तो मैं आपसे कहता हूँ नॉट दिस टाइम, एवर सिंस आई विल टेल यू अबाउट इट। और एक शब्द आता है फिर कभी का। एक आपने यहाँ देखा कभी एवर, लेकिन अब एक कभी शब्द को हम लोग यूज करते हैं, इसका अर्थ होता है अतीत में। अतीत में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एट वन टाइम। एट वन टाइम, जैसे एट वन टाइम, कभी मैं आपकी तरह संघर्ष कर रहा था। इसका कहने का भाव है कि अतीत में, बहुत पहले, अतीत में मैं आपकी तरह संघर्ष कर रहा था। तो मैं इसको कहूँगा कि एट वन टाइम आई वॉज स्ट्रगलिंग लाइक यू। इसी तरह सभी शब्दों की मैं समझाऊंगा कि शब्द को हम प्रयोग कैसे करते हैं।
एक शब्द को आपने देखा कभी, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी कदाप, कभी कभी, फिर कभी, कभी। इसका कभी है अर्थ अतीत में, एट वन टाइम। तो आपने इन शब्दों को देखा कि इस शब्दों को हमने किस तरह से अध्ययन किया, और इसी तरह से मैं और हिंदी के जो शब्द आते हैं उनको प्रयोग करने के तरीके में, प्रयोग करने में विद्यार्थियों को जो समस्याएं होती हैं उसको मैं एक नए तरीके से आप लोगों को स्पष्ट करूं, आप लोगों के लिए स्पष्ट करूंगा। और इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है, और कल इसके आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।